कुछ समय बाद अम्मोनियों के राजा की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र हानून राजा बना। दाऊद ने सोचा, मैं नाहाश के पुत्र हानून के साथ इस तरह मित्रता का व्यवहार करूंगा जिस तरह उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता था। इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट की। जब दाऊद के दूत अम्मोनियों के देश पहुंचे तो अम्मोनियों के सामंतों ने अपने स्वामी हानून से कहा, क्या आप सोचते हैं कि दाऊद ने अपने सेवकों को इसलिए संवेदना प्रकट करने आपके पास भेजा है कि उसमें आपके पिता के प्रति सचमुच आदर भाव है? नहीं, दाऊद ने अपने सेवकों को आपके यहाँ नगर की टोह लेने, उसका भेद जानने और उसका सर्वनाश करने भेजा है। इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को पकड़वाया, उनकी आधी दाढ़ी कटवा डाली और जांघ तक आधा वस्त्र कटवा डाला। इसके बाद उसने उन्हें वापस भेजा। जब दाऊद को इसका समाचार मिला तो उसने उनसे मिलने दूत भेजे, क्योंकि वे अत्यंत लज्जित थे। राजा ने उनसे कहलवाया, जब तक तुम्हारी दाढ़ी फिर से पूरी न बढ़े तब तक यरीहो में ही रुके रहो, इसके बाद घर लौटो। जब अम्मोनियों को पता चला कि दाऊद को उनसे घृणा हो गई है तो वे दूत भेजकर बेतरहोब के अरोमियों और सोबा के अरोमियों से 20,000 पैदल सैनिक, माका के राजा से 1,000 सैनिक और टोब के निवासियों से 12,000 सैनिक अपने यहाँ किराए पर ले आए। ये सुनकर दाऊद ने योआब को वीर योद्धाओं की सारी सेना के साथ भेजा। अम्मोनी निकलकर फाटक के सामने पंक्तियों में खड़े हो गए। सोबा और रहोब के अरामियों एवं टोब और माका के सैनिकों ने खुले मैदान में अलग पड़ाव डाला था। जब योआब ने देखा कि सामने और पीछे की ओर से आक्रमण का भय है तो उसने इज़राइल के कुछ सर्वोत्तम सैनिकों को चुना और उन्हें अरोमियों का सामना करने भेजा। उसने अपनी शेष सेना को अपने भाई अबीशै के नेतृत्व में अम्मोनियों का सामना करने भेजा। उसने कहा, यदि अरामी मुझसे अधिक प्रबल होंगे तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, और यदि अम्मोनी तुमसे अधिक प्रबल होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ढारस रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़े। प्रभु वही करे जो उसे उचित प्रतीत हो। जब योआब अपने लोगों के साथ अरामियों पर आक्रमण करने आगे बढ़ा तब वे उसके सामने से भाग खड़े हुए। ज्यों ही अम्मोनियों ने देखा कि अरामी भाग रहे हैं, वे भी अबीशै के सामने से भाग निकले और उन्होंने नगर में शरण ली। इसके बाद योआब ने अम्मोनियों को छोड़ दिया और यरूशलेम लौट गया। जब अरामियों ने देखा कि वे इज़राइलियों से हार गए हैं तो वे फिर से एकत्रित हुए। हदद-एजेर ने फरात नदी के उस पार रहने वाले अरामियों को बुलवाया। वे हेलाम गए। हदद-एजेर का सेनापति शोबक उनका नेतृत्व करता था। जब दाऊद को यह समाचार मिला तो वो सब इज़राइलियों को एकत्रित कर और यरदन पार कर हेलाम आया। अरामी दाऊद का सामना करने के लिए व्यूह रचना कर उसके विरुद्ध लड़ने लगे, परंतु अरामियों को इज़राइलियों के सामने से भागना पड़ा। दाऊद ने अरामियों के 700 रथियों और 40,000 घुड़सवारों को मार गिराया। उनका सेनापति शोबक इतना घायल हो गया कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब हदद-एजेर के अधीन सब राजाओं ने देखा कि वे इज़राइलियों द्वारा पराजित हो गए हैं तो उन्होंने उनके साथ संधि कर ली। वे उनके अधीन हो गए। इसके बाद अरामी अम्मोनियों को सहायता देने से डरने लगे।